हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी हरीश कुमार जी हैं। हरीश जी, बीजेपी के साथ नई पारी की शुरुआत आपने करी है, एक लंबा समय पुलिस में दिया, अभी आप बीजेपी के साथ आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज्वाइनिंग के बाद किस तरह से सेवा करेंगे? ज्वाइनिंग के बाद भी समाज की सेवा करेंगे, पुलिस के इस विभाग में रहते हुए सेवा की। और ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये हमारी कर्मस्थली रही है करीब 4 साल तक। 2007 से लेकर 11 तक मैं पुलिस अधीक्षक नगर हुआ करता था और इसी के जस्ट एडज्वाइनिंग धरना स्थल हुआ करता था, तो तब भी समाज की सेवा किया था और अब पार्टी में आकर के भी समाज की सेवा करेंगे। और तमाम बातें हैं जिन बातों ने हमें अपील किया है, जिन बातों ने हमको प्रभावित किया है, उसमें ख़ास तौर से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, उसने हमें प्रभावित किया है। और ख़ास तौर से एक बेसिक बात जो आपको बताना चाहते हैं कि मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में कुल मिलाकर के पक्का मकान बनाने की किसी की क्षमता नहीं थी, आज की तारीख में हमारे गांव में, छोटा सा गांव है, उस गांव में 83 प्रधानमंत्री आवासीय योजना बने हैं। जिनकी एक पक्की ईंट खरीदने की क्षमता नहीं थी, उनके आज पक्का मकान बन के, एक दो नहीं, लगभग पूरा गांव पक्का बन करके खड़ा हो गया है। हर घर नल योजना है, तमाम ढेर सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब बातों से, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत में मैं फिर कहूँगा वही आईपीसी है, वही सीआरपीसी है, वही एविडेंस है, कोई नया नहीं है। क्या वजह है कि आज की डेट में माफिया जमानत कटा करके जेल में रह रहे, जेल से बाहर कराने का प्रयास करके हमारी जमानत न होने पाए। यही लखनऊ है, यहीं का मैं पुलिस अधीक्षक रहा हूँ, यहीं सब कुछ देखा है अपने आंखों के सामने कि एसपी रैंक के अधिकारी को गाड़ी के बोनट पर बैठाल करके घुमाया जाता था। आज माफिया जमानत कटा करके जेल में जाने के लिए उत्सुक है, जेल में ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आपने कहा कि वही आईपीसी है, वही सीआरपीसी है। अभी एक नया ट्रेंड सुनने को मिल रहा है कि जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, वो भी अपने यहाँ करने की बातें कहते नज़र आते हैं। अगर मैं एक नाम लूँ, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल में कुछ जगहों पे कार्रवाई करी है, तो आपको क्या लगता है कि बुलडोजर मॉडल जो है, क्या ये शिफ्ट हो रहा है और भी राज्यों? जो मोटी बात है, देखिएगा, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, इस कारण से आपको बता रहा हूँ, राज्य का प्राइमरी दायित्व ही है कि जान और माल की हिफाजत करना। और जो राज्य सरकार जान और माल का हिफाजत ना कर पाए, यही वायदे के तहत सरकारें आती हैं और जाती हैं। तो जान और माल की हिफाजत में जो भी नियम हैं, उन नियमों के तहत में कैसे हिफाजत की जाए, और शायद यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों के ऊपर बेहतर शिकंजा है। और नेचुरल सी बात है, जो चीज़ अच्छी होती है हर कोई उसको अपनाना पसंद करता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे नियम कानून हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। और यहाँ का अच्छा है, तभी तो बाहर के लोग अपना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज बोरा जी हैं। नीरज जी, आज जो ज्वाइनिंग हुई है, इसमें विकास की जो बयार है, उसमें कितनी सहायता मिलने वाली है? नए कंधे आपके साथ जुड़े? देखिए, परिवार जब बड़ा होता है, परिवार में लोग बढ़ते हैं, निश्चित रूप से जैसे कहावत है कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हौसले बढ़ते हैं, तो हौसले बढ़ाने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ आती रही है, इस बार 2024 में और बढ़ी हुई ताकत के साथ दिल्ली में पहुंचेगी। मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, उससे लोग संतुष्ट होकर आज सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और प्रदेश को मजबूत कर रहे हैं। नीरज जी, विगत कई वर्षों में देखा गया है कि लोग अन्य दलों को छोड़ करके बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से प्लस पॉइंट हैं जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, और क्या ड्रॉबैक्स हैं दूसरे दलों में जिस वजह से वो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और जो उसके किए गए कार्य हैं, प्रयास हैं, उसकी सराहना अब देश ही नहीं, विदेशों में हो रही है। विदेशों में भी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष योगी जी मॉडल की चर्चा करते हैं, योगी जी की चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो विकास के मापदंड में एकदम नीचे आता था, वो आज नंबर 1 पर आ गया है। तो लोगों को विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वातावरण का निर्माण किया इस सरकार ने,
जो उत्तर प्रदेश में लोग आज निर्भीक होकर चल रहे हैं, आज बच्चियां रात में 11 बजे भी सफ़र कर सकती हैं, उन्हें एक विश्वास पैदा हो गया है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब संभल चुका है। तो सब लोग जुड़ना चाहते हैं और विकास की जो धारा उत्तर प्रदेश में बह रही है निश्चित रूप से सभी लोगों को मजबूत करने का काम करेगी। जी, उनके ड्रॉबैक्स कौन से हैं? क्या वजह है जो वहाँ का सब छोड़ के इधर आ रहे हैं? नहीं, जहाँ आदमी को लगता है कि वहाँ पर उनके पास शक्तिहीन लोग हैं, उनके पास लोग नहीं हैं। आप देखिए ऐसी पार्टियां हैं जिनके आप नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं कि वो लोग प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाते हैं, वो इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो और उसमें जिसका टिकट ना हो उसी को बुला के टिकट दे दें। जब उनके पास प्रत्याशी तक नहीं है तो निश्चित रूप से उनका ज़मीनी आधार समाप्त हो चुका है और लोग वहाँ रहना नहीं चाहते। हम लोगों ने जो ज्वाइनिंग की है आज 500 लोगों के साथ हम लोग शामिल हुए, जिसमें अभी मेरे साथ मलिहाबाद जिंदौर के प्रधान सतीश कुमार जी भी मेरे साथ हैं, मुजीबुर रहमान साहब भी, दिलशाद साहब भी और मौलाना मसूद साहब भी और पार्षद सगीर खान साहब भी, उनके साथ हम लोगों ने ज्वाइनिंग की है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इसलिए ज्वाइनिंग की है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत पाक और साफ पार्टी है। लोगों ने कहा कि मुस्लिम विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं, उसको बदनाम किया जा रहा है। मुस्लिमों को भी चाहिए कि ज़्यादा विपक्ष जो है वो आपको लगातार ये कहता रहता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करती है और मुसलमान किसी मैनिफेस्टो में या फिर कहीं पर भी उनके लिए सामने नज़र नहीं आते। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष जो कहती है वो सरासर झूठ बोलती है और विपक्ष ने जितने भी काम किया है वो जितने यादव हैं खाली यादवों की भर्तियां हुई हैं, बाकी कोई काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज खत्म हुआ है और यादव का जो राज चलता था वो ख़त्म हुआ है। जी, आपको लगता है कि जो सरकार का राज है, प्रशासन का राज है, वो स्थापित हुआ? वो बहुत स्थापित हुआ और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और हम ये चाहते हैं माफिया गुंडे जितने हैं उनको दोबारा फिर अंदर कर दिया जाए और बहुजन समाज पार्टी को भी अंदर कर दिया जाए, सपा को भी अंदर कर दिया जाए और सब मुस्लिम हों या हिंदू भाई हों, सब लोग मिलके लोकसभा में मोदी जी को दोबारा लाए। विकास की बयार को कितनी मदद मिलने वाली है, कितनी तेजी से बहने वाली है इस नई ज्वाइनिंग के बाद? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर द्वारा माननीय आनंद द्विवेदी जी के नेतृत्व में यह जो ज्वाइनिंग हुई है, श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस लखनऊ में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के एक जिम्मेदार और ईमानदार नेतृत्व की वानगी है। मुझे पूरा भरोसा है कि केवल लखनऊ ही नहीं बाकी जनपदों में भी आपको इसी प्रकार की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी दिखाई देगी। विपक्ष के क्या फेलियर रहे होंगे जिसकी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? देखिए, हमने अपनी लकीर लंबी करने का काम किया है। विकास के ऐसे मापदंड जिसकी चर्चा केवल भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में आजकल होती है। उत्तर प्रदेश भी पूरी मजबूती से भारत के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रहा है। इन्वेस्टर समिट जैसी आयोजन उसकी उदाहरण है जिसमें 35,000 करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं। यह नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का निर्माण है जिसमें हमारे नए कार्यकर्ताओं की आज ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ नीरज सिंह थे, उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ अपनी बातें हमारे कैमरे पर रखी। आज एक नई ज्वाइनिंग हुई है, नए लोग आए हैं, कई पुराने साथी थे जो ज्वाइन हुए, कुछ नए भी इस रास्ते पर जुड़े। अब देखना ये होगा कि विकास की बयार में ये नई ज्वाइनिंग का क्या असर होगा और कितनी लाभदायक ये भाजपा के लिए रहने वाली है। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।